हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी स्मृतियां इतनी हैं कि लोग उसे भूल नहीं सकते। आज मैं हूं मुंबई यूनिवर्सिटी में और बाला साहब ठाकरे की रेयर तस्वीरों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शनी है और किस किस तरह की उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिसे शायद आप लोगों ने कभी ना देखी हों। ये तस्वीरें वो हैं जिन्हें मुंबई के उन तमाम फोटोग्राफर जो जर्नलिस्ट फोटोग्राफर हैं उन्होंने उतारी हैं और उसका एक कलेक्शन किया गया है और उन तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देखिए कि बाला साहब ठाकरे की शुरुआती ज़िंदगी से यहाँ पर तस्वीरें शुरू होती हैं कि किस तरह से जब ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का ज़माना था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी थी, उस वक्त से यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं और उनका एक रेयर कलेक्शन यहाँ पर रखा गया है। इस तस्वीर की अगर बात करूँ तो ये वो पुराना मातोश्री है जहाँ पर बाला साहब ठाकरे रहते थे। आज भले ही मातोश्री की तस्वीर बदल गई हो, वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी लग गई हो, लेकिन ये तस्वीर वो पुरानी है जब मातोश्री ऐसा हुआ करता था और बाला साहब ठाकरे रहते थे। यहाँ पर आप देखिए कि ये तस्वीरें, एक तस्वीर और मैं माने रखता हूँ कि आज भले ही मुंबई में तमाम ऐसे शाखा प्रमुख हों जो शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहली महिला विभाग प्रमुख हैं जो कि धारावी इलाके की हैं और वहाँ पर ये बाला साहब ठाकरे से आशीर्वाद लेने पहुँची हैं। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं यहाँ पर जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो कमेटी है जिन्होंने इन तस्वीरों का कलेक्शन किया है और इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। सर, मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और उसके बाद इन तस्वीरों के बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे। मैं प्रदीप सावंत, मुंबई विद्यापीठ सीनेट मेंबर हूँ और हम लोग शिवसेना युवा सेना की तरफ से चुन के मुंबई यूनिवर्सिटी में आए हुए। तो बाला साहब जी का जो व्यक्तिमत्व है वो हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, इस हेतु से हम लोग ने ये लगाया हुआ है एग्जीबिशन। आइए हम लोग कुछ तस्वीरों को देखते हैं और जो तस्वीरें मेरी समझ में नहीं आएंगी उसके बारे में ज़रा बताएंगे। ये आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि ये एक तस्वीर बड़ी ही कुछ अलग दिख रही है। यहाँ पर बाला साहब ठाकरे हैं और यहाँ पर ये कौन सा है? हमारा पुराना शिवसेना भवन है और पुराना शिवसेना भवन के गैलरी में खड़े रह के साहब तभी शिवसैनिकों को संबोधित करते थे। जी, आज भले ही हर हाथ में मोबाइल हो, तस्वीरें, एक तस्वीर लेने के लिए हज़ारों मोबाइल निकल आते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा वक्त था जब देखिए बाला साहब यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुँचे हुए हैं। वोटिंग करने की तस्वीर है जी, और यहाँ पर बहुत सारे वो फोटोग्राफर हैं जिनके हाथों में वो कैमरे हैं। ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें उस वक्त आती थी, इस तस्वीर को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। ये एक तस्वीर ऐसी मैं देख रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बाला साहब की उसमें मूंछ है, ये अलग सी एक तस्वीर दिखती है। यस, वो पुराने जो प्रेस फोटोग्राफर थे उन्होंने वो तस्वीर खींची हुई है। ये रेयर लुक है बाला साहब जी का, क्योंकि बाला साहब कभी मूंछ रखते नहीं थे। और भी बहुत सारी तस्वीरें उनके बारे में हम बात करेंगे। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि जैसा कि हमने पढ़ा है, सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन बाला साहब सिगार पीते थे। वो एक तस्वीर यहाँ पर बहुत ही अच्छी, जो भी फोटोग्राफर हैं जी, पाइप। और ये जब मुंबई में माइकल जैक्सन आए थे और वो बाला साहब का आशीर्वाद लेने यहाँ पर पहुँचे थे, वो तस्वीर आप देखिए कि ये माइकल जैक्सन और ये बाला साहब। ये संजय दत्त की तस्वीर है। सर, इसके बारे में क्या डिटेल है इसका? संजय दत्त जब जेल से छूटे हुए थे तभी पहले उन्होंने दर्शन लिया था सिद्धिविनायक जी का और नेक्स्ट दर्शन उन्होंने लिया था बाला साहब जी का। तो यहाँ पर बाला साहब ठाकरे से संजय दत्त मिलने पहुँचे हैं। देखिए, संजय दत्त के बड़े बड़े बाल उस वक्त की जो उनकी तस्वीरें फेमस थी वो हैं। और इस तरह से और भी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन जो खास तस्वीरें हैं मैं उसके बारे में आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ। बाला साहब की जो स्टाइल थी, कोई भी भाषण वो देते थे तो उनकी जो स्टाइल थी और जो आज तक फॉलो हो रही है और बहुत सारे शिव सैनिक अब जो उसको फॉलो करने लगे हैं, ये स्टाइल है। तो देखिए कि पहले से ही बाला साहब के जो तेज था उनका किस तरह से उनके तस्वीरों में दिखता है और कैमरामैन जो भी हैं उन्होंने इसको बखूबी जो है अपने कैमरे में कैद किया है। ये सर एक तस्वीर यहाँ पर बाला साहब जो है ये मुझे लगता है कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ये किस वक्त की तस्वीर है और क्या इसका है? जब भी पहले बाईपास हुआ था तो वो तस्वीर है और नीति मान के जिन्होंने किया था वो डॉक्टर भी वो तस्वीर में है।
जी, बाला साहब की जो बाईपास सर्जरी हुई थी वो, और यहाँ पर ये गेट है, ये मातोश्री का गेट है जहाँ पर लोग जो है ये आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरु पूर्णिमा जब भी रहती है तभी ये भीड़ मातोश्री आती थी, तो बाला साहब किसी को नाराज नहीं करते थे जब वो हेल्थ अच्छी थी। तो अभी ऐसे ये तो कि आप बैरिकेड्स में झुक के भी लोग उनको टच कर रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। जी, तो और भी आइए तस्वीर देखिए कि जब ये ब्लैक एंड वाइट और उसके बाद फिर वक्त आया जो है कलरफुल तस्वीरों का, रंगीन फिल्मों का, उसके बाद जो है देखिए ये बाला साहब की एक ये बड़ी अनोखी तस्वीर दिख रही है जिसमें ये बाला साहब के ये पगड़ी है, ये क्या उस वक्त की क्या है कहानी कहता है? सेना पक्ष ने हमारे जानता राजा शो अरेंज किए थे, बाबा साहेब पुरंदरे जी का वो जो प्ले था उसका, तो वो कामगार स्टेडियम में तभी साहब आए थे ओपनिंग के लिए, तभी वो साहब ने ये फोटो ली खींची हुई। तो आइए और भी तस्वीर में देखा, देखिए बाला साहब जो है कुछ सोच रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी गहन मुद्रा में है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी के साथ जो है वो वहाँ यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर जैसा कि मुझे बताया गया कि सामना, जो कि आज का जो है बहुत ही शिवसेना का जो है मुख्य पत्र है, जिसके जरिए बहुत सी जानकारियाँ शिवसेना की और खबरें और सारी चीज़ें हम तक पहुँचती हैं, वो यहाँ पर जब उसका शुभारंभ हुआ तो ओपनिंग हुई थी, उस वक्त की तस्वीर यहाँ पर ये कैद की गई है। तो इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाती हैं बाला साहब ठाकरे की वो रंगीन तस्वीरें, और भी इसके बाद फिर तस्वीरें आपको मैं दिखाता जाऊँ कि किस तरह से राजनीतिक जो शिवसेना का वो रहा उसकी शुरुआत होती है। और यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जी यहाँ पर बाला साहब के साथ दिख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाला साहब के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें होती हैं। ये यहाँ पर फिल्मी हस्तियों की अगर बात मैं करूँ तो किस तरह से माधुरी दीक्षित के साथ वो बैठे हैं, किसी मुद्दे पे बात हो रही है। लता मंगेशकर जी जो अब नहीं हैं, वो बाला साहब जी के साथ बैठे हुए कैसे हंसते हुए बात हो रही है। और यहाँ पर जो है ये हैं अमिताभ बच्चन। ज़रूर कोई ऐसी बात है जिसको सुन करके जो है ये अमिताभ बच्चन जो है यहाँ पर हंस रहे हैं, और क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के भी चेहरे पे मुस्कान है और ये हंस रहे हैं। तो इस तरह से तस्वीरें, ये अद्भुत तस्वीरें हैं। देखिए बाला साहब की ये तस्वीर देखिए कि ये लगता है सर बहुत धूप है और यहाँ पर निकले हुए हैं, वो तस्वीर यहाँ पर ये दिख रही है। ये तस्वीरें ऐसे जो है निकलती हैं। और जब उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, और उनका जब पहला जो है एक बुक आई थी जिसमें उनकी बहुत सारी एलियन शॉट्स लिए गए थे, उन्होंने वो तस्वीरें खींची थी जब उसका शुभारंभ हुआ था, उस वक्त की यहाँ पर ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बाला साहब नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको देखूँ। उद्धव ठाकरे जी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, लेकिन यहाँ पर आप बाला साहब ठाकरे जो है उद्धव जी की फ़ोटो लेते नज़र आ रहे हैं, और लगता है कि उद्धव जी उनको कुछ समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं उसके बारे में। बड़ी ही मतलब जो परिवार से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई और हृदय को छूने वाली यहाँ पर तस्वीरों का कलेक्शन किया गया। ये तस्वीर क्या है सर, ये इसके बारे में ज़रा बताएँ। ये अपने पुल देशपांडे जी है और भीमसेन जोशी जी है। ये बहुत रेयर फ़ोटो है, वो एक फंक्शन के लिए साहब उनके साथ में थे, वो फोटो है जी। और यहाँ पर बहुत ही गहन मुद्रा में बाला साहब। और इसके बाद मुझे लगता है ये वक्त आया जब जो है ये किस साल की बात होगी जब बाला साहब यहाँ पर ये मतदान देने पहुँचे। मशीन जब आई है ना, तभी के वोटिंग के हिसाब से ये ईवीएम मशीन की जब शुरुआत हुई, आपको एक तस्वीर मैंने आगे दिखाई कि जहाँ पर बैलेट पेपर से जो है वो वोटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये ईवीएम मशीन की शुरुआत है। ये एक नेवी का प्रोग्राम है, यहाँ पर बाला साहब ठाकरे जी नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर हमने अक्सर देखी हैं कई कार्यक्रमों में, कई उसमें कि बाला साहब जब सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो बहुत सारी तस्वीरों का यहाँ पर कलेक्शन देख रहे हैं। ये बाला साहब यहाँ पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। सर ये तस्वीर बड़ी जो है कुछ कह रही है, ये जो राजनीति से जुड़ी हुई, मुझे लगता है ये सुषमा स्वराज जी और कान पकड़े हुए हैं, क्या है ये? नहीं, सुषमा स्वराज जी आई थी और सुषमा स्वराज जी का और बाला साहब जी का बहुत अच्छा रिलेशन था। तो कुछ ऐसे ही कुछ इशू रहेगा। जब भी सुषमा स्वराज जी ने साहब से माफ़ी मांगी है तो वो एक फोटो देखिए कि बाला साहब यहाँ पर आशीर्वाद है, आदित्य ठाकरे जो यहाँ पर हैं वो भी मौजूद हैं, और सुषमा स्वराज जी कान पकड़कर जो है माफ़ी मांग रही हैं। तो बहुत सारी तस्वीरें जो है ना, अगर आप उन्हें ध्यान से देखें, सोचें, तो वो बहुत कुछ कहती नज़र आ रही हैं। ये तस्वीर बहुत ही मायने रखती है। आज जो है उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आदित्य ठाकरे भी जो है मंत्री हैं, और बाला साहब किस तरह से आशीर्वाद देती है, और पूरा परिवार इसमें नज़र आ रहा है। और ये किस वक्त की तस्वीर है? ये हमारा बीएमसी इलेक्शन जब हम लोग जीते थे तभी साहब आए थे,
तभी वो फोटोग्राफ है। हाँ। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ये लगाई गई हैं और लोग यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। ये तस्वीर क्या कह रही है सर? इसमें कुछ चप्पल मणिशंकर अय्यर जी है, उन्होंने सावरकर जी के बारे में गलत वर्ड किया था जी, साहब ने वो चप्पल मारो आंदोलन चालू किया था। अन्ना हजारे जी भी जो है यहाँ पर कुछ मुद्दे पे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, आइए मैं, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें हैं, मैं और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि शरद पवार जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन लोगों के साथ बैठकर किस तरह से साहब का। सर ये तस्वीर जो यहाँ पर देख रहा हूँ कि बाला साहब जी को जो है तराजू पे बैठाया गया, और क्या है ये? घाटकोपर में एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में बाला साहब जी की तुला हुई थी, वो रेयर फोटो है। ये क्या, किस चीज़ से जो है तौला गया था? कॉइन्स है अपने कॉइन्स। ये कॉइन है और बाला साहब जो है ठाकरे जी को जो है कॉइन से यहाँ पर उन्हें तौला गया था। सर के हाथ में ये क्या सिगार है? सिगार है। वहाँ हमने पाइप देखा था, यहाँ पर ये सिगार है। ये बाला साहब ठाकरे जी की जो है ये हैसियत थी, और किस तरह से जो है उनका पूरी पर्सनालिटी, उनका पूरा जीवन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बाला साहब की जो है ये बनाया गया है जो गणपति, क्योंकि मुंबई में जब भी गणपति उत्सव होता है तमाम तरह के गणपति बनाए जाते हैं, तमाम स्वरूप के सामाजिक मुद्दों पे, और जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनकी तस्वीरों को गणपति के साथ जोड़ करके यहाँ पर जो है पंडाल लगाए जाते हैं और एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। ये कंप्यूटर में देख रहा हूँ यहाँ पे शिवसेना की जब वेबसाइट की शुरुआत हुई, जब आधुनिक युग हुआ, डिजिटल का ज़माना है, और किस तरह से उससे बाला साहब जुड़े, उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर की जब शुरुआत हुई और वेबसाइट, शिवसेना की वेबसाइट बनी। उसके बाद यहाँ पर उद्धव जी गाड़ी चलाते नज़र आ रहे हैं। शिवसेना भवन जब रिन्यू हुआ जी, तभी साहब आए थे, और ये पुराना शिवसेना भवन था जी, बाजू में, तभी साहब वो कॉम्बिनेशन उन्होंने रखा है। ओके, शिवसेना भवन और ये नया शिवसेना की ओपनिंग। अच्छा। और एक तस्वीर के बारे में मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा सर, ये जो बाला साहब जी यहाँ पर बैठते थे, और ये शेर की खाल है, बाघ की खाल है? ये बाघ की खाल है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी को जो है बाघ, शेर की जो है तुलना आज भी की जाती है, और जब भी बात होती है कि वो शेर थे, और उसकी छवि आप उनके इस सिंहासन पर, उनके इस सोफे पर भी देख सकते हैं कि वो वास्तव में किस तरह बैठे थे। लेकिन ये तस्वीरें हमें जो है थोड़ा सा दुखी करती हैं, क्योंकि जब बाला साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो किस तरह से मुंबई के लोग दुखी हो, और जब ये खबर आई, कैसे लोग जो है इस खबर को सुनते ही, कैसे लोग जब आपने साहेब गेले, किस तरह से सामना में ये खबर आई, और उसके बाद जो है जो लोग जहाँ पर भी थे किस तरह से उसको पढ़े, और उस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देख रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैंने भी वो तस्वीर देखी थी जब बाला साहब इस दुनिया को छोड़कर गए। पूरी मुंबई किस तरह से रो रही थी, और सड़कों पर किस तरह से लोगों का पूरा हुजूम था, पूरा एक सैलाब लोगों का दिख रहा था सड़कों पे बाला साहब के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। वो तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मुंबई की सड़कों पर जो है निकल पड़े थे। और ये तस्वीर बहुत ही अद्भुत तस्वीर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये शिवसेना भवन है, और यहाँ पर ये लोगों की भीड़ है, और यहाँ पर जो ये बिल्डिंग बनाई है, किस तरह से लोग जो है यहाँ पर भरे हुए हैं। ये तस्वीर कहती है कि क्या हस्ती थी बाला साहब ठाकरे की। इन तस्वीरों को जिन लोगों ने खींचा है, अपने कैमरे में कैद किया है, वो ये नाम है BNPA, जो कि यहाँ का एसोसिएशन है फोटोग्राफर्स का। उन तमाम जर्नलिस्ट लोगों ने जो है यहाँ पर इन तस्वीरों को खींचा था। लेकिन बाला साहब के जाने के बाद जो एग्जीबिशन लगाई गई हैं, लोगों में वो हरदम जिंदा रहें, और वो जिस तरह से लोगों से जुड़े रहते हैं, उसको भी यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यहाँ है उन्होंने संजोने की कोशिश किया। एक कंपटीशन रखा गया, और लोगों से जो है तस्वीरें मंगाई गई, और लोगों को पुरस्कृत करने की भी बात है। तो ये वो कंपटीशन की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और अब जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। तो मुंबई विद्यापीठ में, यूनिवर्सिटी में ये एग्जीबिशन लगाई गई है, और आप अगर यहाँ पर आते हैं और इन तस्वीरों को देखते हैं तो बाला साहब की पूरी जीवनी, पूरा संघर्ष, उनका पॉलिटिकल कैरियर
किस तरह से लोगों में उनकी पहचान थी, जान थी, किस तरह से वो लोगों से जुड़े रहते थे, वो तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं, बहुत ही अद्भुत तस्वीरों का यहाँ पर कलेक्शन किया गया है और आप यहाँ पर आएँ और इन बाला साहब ठाकरे की ज़िंदगी से जुड़ी हुई तस्वीरों को देख सकते हैं। कैमरामैन कृष्णा कापरे के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।